कभी कभी इंटरनेट पे कुछ ऐसा दिख जाता है जिस पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है ना? कुछ इतना नाटकीय है या इतना अच्छा कि सच ही ना लगे। तो आज हम एक ऐसे ही वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई की पड़ताल करने वाले हैं। और ये कहानी आपको हैरान तो करेगी ही, पर शायद ये सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि हम अपनी स्क्रीन पर देखी हर चीज पर आखिर कितना भरोसा कर सकते हैं। तो हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक वीडियो, समझ लीजिए आग की तरह फैल रहा है। हो सकता है किसी दोस्त ने भेजा हो या किसी ग्रुप में देखा हो। ये एक ऐसी क्लिप है ना, जो हर किसी को एक पल के लिए रुकने और देखने पर मजबूर कर देती है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से, लेकिन उतना ही तनाव भरे माहौल से। और बस तभी कुछ ऐसा होता है जिस पर पहली नज़र में यकीन ही नहीं होता। एक पल में एक गाय एक छोटे से बच्चे और सामने से तेजी से आती ट्रेन के बीच में आ जाती है। मतलब बहादुरी का एक ऐसा कारनामा जो किसी का भी दिल पिघला दे। एक निस्वार्थ बचाव का वो एक परफेक्ट लम्हा। तो सवाल यह है कि आखिर ये वीडियो इतना वायरल हुआ क्यों? बात सिर्फ एक जानवर के बचाव की नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो सीधे हमारे जज्बातों से जुड़ती है। यह हमें उम्मीद, हिम्मत और बिना किसी स्वार्थ के की गई भलाई की याद दिलाती है। देखिए, इसमें एक हिट कहानी के सारे मसाले हैं। एक मासूम बच्चा है जो खतरे में है, वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है, और फिर एक अनजान हीरो की एंट्री होती है जो सब कुछ ठीक कर देता है। ये तो बिल्कुल एक क्लासिक ड्रामा है, किसी फिल्म के सीन जैसा। और शायद यही वजह है कि लोग बिना सोचे समझे इसे शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि जो कुछ दिखा, जो महसूस हुआ, वो सब एक धोखा है? चलिए अब इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले राज से पर्दा उठाते हैं। वो दिल दहला देने वाला बचाव, बहादुरी का वो अविश्वसनीय कारनामा असल में कभी हुआ ही नहीं। जी हां, ये सब झूठ है। ये वीडियो पूरी तरह से नकली है। तो सवाल उठता है कि अगर ये असली नहीं है तो फिर आखिर ये है क्या? इसे कहते हैं डीप फेक। मतलब ये वीडियो किसी असली फुटेज से नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये एक ऐसी चालाक टेक्नोलॉजी है जो असली वीडियो और तस्वीरों को देखकर कुछ भी बना सकती है। बिल्कुल 100% असली दिखने वाला कुछ भी। और इससे खास तौर पर बनाया ही इसलिए गया है ताकि हमारी भावनाओं से खेला जा सके। और ये हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, आखिर कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा एक झूठा वीडियो बनाने के लिए? इसका असली मकसद क्या हो सकता है? ये धोखा बहुत चालाकी से काम करता है। ऊपर से देखने में तो ये एक प्रेरणा देने वाली, एक पॉजिटिव कहानी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर इसका एक ही मकसद है, गुमराह करना और लोगों को सच्चाई से दूर रखना। ये हमारी भावनाओं का इस्तेमाल करके हमें एक झूठ पर यकीन दिलाता है। इस तरह के वीडियो एक तरह के दिमागी वायरस जैसे होते हैं। इनकी इमोशनल अपील इतनी तेजी होती है कि ये हमें बिना कुछ सोचे समझे शेयर बटन दबाने पर मजबूर कर देती है। और हर एक शेयर के साथ ये झूठ और तेजी से फैलता है, और धीरे धीरे सच और झूठ के बीच का फर्क ही मिटने लगता है। तो अब जब इस समस्या की गहराई को हम समझ चुके हैं, तो सवाल यह है कि इसके बारे में किया क्या जा सकता है। एक दर्शक और एक जिम्मेदार नेटिजन के तौर पर हमारी भूमिका क्या है? जरा सोचिए, कोई अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा है और ये वीडियो सामने आता है। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या इसे तुरंत शेयर कर दिया जाएगा या एक पल के लिए रुका जाएगा? यहाँ कुछ आसान कदम हैं जो हम सभी उठा सकते हैं। सबसे पहले, कुछ भी शेयर करने से पहले एक पल रुकें और सोचें, क्या ये सच हो सकता है? हमेशा ऑनलाइन मिली जानकारी पर थोड़ा शक करना अच्छा होता है। खुद को जागरूक करें और इस तरह के धोखे के बारे में दूसरों को भी बताएं। आखिर में, ये सिर्फ एक वायरल वीडियो की कहानी नहीं है, ये आज के डिजिटल दुनिया की सच्चाई है, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें जोड़ने के लिए भी हो सकता है और तोड़ने के लिए भी। फेक न्यूज़ के खिलाफ लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। इसलिए अगली बार जब कोई कुछ शेयर करे तो ये बात याद रखनी चाहिए, सतर्क रहें और जागरूक बनें, क्योंकि इंटरनेट पर जो कुछ भी चमकता है, जरूरी नहीं कि वो सोना ही हो।